मैंने अपनी ज़िंदगी से अभी तक के समय से मैंने जो सीखा, जो समझा, वो मुझे ये समझ में आया कि ये जो ज़िंदगी है, ये एक रिसाइकिल की तरह काम करती है। जैसे ख़राब चीज़ों को रिसाइकिल करके दोबारा से नया बनाया जाता है, ऐसे ही जीवन है। जीवन में कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध, कोई भी परिस्थिति यूँ ही नहीं होती। हर किसी चीज़ को रिसाइकिल करके लास्ट में वहीं खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। जी हाँ, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाय नेहा। मैंने अपनी लाइफ में जो अभी तक की चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, मैंने जो चीज़ें समझी हैं, जो मुझे दिखाई देता है, जो मैंने अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट किया, उनको समझा, तो मुझे ये समझ में आया कि ये ज़िंदगी जब ज़ीरो से शुरुआत होती है, ज़ीरो इन द सेंस जब एक बच्चे का जन्म होता है, उस दिन से उसके जन्म से लेके मृत्यु तक का सफ़र एक रिसाइकिल की तरह चलता है। मतलब कि आपका जब जन्म हुआ, आपने जहाँ से शुरुआत करी, ये ज़िंदगी वहाँ से लेकर के जब आप शुरू करोगे, तो ये वो रास्ता है जिसमें अब जब आप आगे बढ़ोगे तो जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आपकी मृत्यु तक आप अपनी फैमिली, अपने रिश्ते, अपने संबंधी, आपके अपने सबको बताते चलोगे स्टेप बाय स्टेप कि देखो नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है। ये जो हर चीज़ मैंने करी है अपनी लाइफ में, या हर जो चीज़ मेरे साथ हो रही है, वो हर चीज़ आपको दोहरानी है। और हम इन चीज़ों से अक्सर भागने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। तो ये हर चीज़ आपको दोहरानी है, हर चीज़ आपको सीखनी है, एक एक स्टेप लाइफ का। और इसमें क्या होता है, 95% बच्चे चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और जो 5% इनको ध्यान से देख पाते हैं, वही बनते हैं अपने घर के ज़िम्मेदार इंसान, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो बहुत कम होते हैं। हम लोग जिन चीज़ों से अक्सर भागने की कोशिश करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का सच होता है। ऐसा सच जो हमें एक्सेप्ट करना होता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही मुझे जो समझ में आई चीज़ें, मुझे ऐसा लगा, अब जो मुझे महसूस होता है कि अब हम उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं जहाँ से हमने अभी तक जितना सीखा, अपने पेरेंट्स को जितना करते हुए देखा हमारे लिए, वही अब सब चीज़ें हमारी शुरुआत हो चुकी है। उनकी हर एक चीज़ आज समझ लो वो एक बचपन की अवस्था में पहुंच गए हैं, और हम आज उनकी जगह खड़े हैं जहां से उन्होंने हमारे लिए सफ़र शुरू किया था। तो अब हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। जैसे बचपन में हम बच्चे की केयर करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, ना वो हमें पैसा कमा के देता है, ना वो किसी पोजीशन पे पहुंच के हमें दिखाता है, ना वो हमारे लिए कुछ करता है, लेकिन हम निस्वार्थ भाव से उसके लिए करते हैं। वही एक अवस्था हमारे पेरेंट्स की आ जाती है जब हम उनकी उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां से उन्होंने हमारे लिए शुरुआत की थी। लेकिन आज जो अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम खुले हैं, क्या ये यूं ही खुले हैं? किसी ने तो देखा होगा कि कोई एक बूढ़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान रोड पे अकेला पड़ा है, या घर में बहुत सी प्रताड़ना सह रहा है, क्योंकि अब वो कमाने लायक नहीं रहा, अब वो कुछ करने लायक नहीं रहा, तो उसके बच्चे उसको ताने दे रहे हैं। क्या आपने देखा कि बचपन में, पहले के समय में अनाथ आश्रम थे? अब चलन चला है इन चीज़ों का। तो किसी ने तो देखा होगा, तभी तो अनाथ आश्रम खोलने की ज़रूरत पड़ी, तभी तो वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत पड़ी। अगर आज हर एक बच्चा इनिशिएटिव ले कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए उस तरह अपने पेरेंट्स की केयर करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँगा, जैसे उन्होंने मेरे को मेरे बचपन में मेरे लिए किया था, तो शायद इन वृद्धा आश्रमों को खोलने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लाइफ की रियलिटी कुछ और है, इसीलिए शायद इनकी ज़रूरत पड़ी। जो बच्चे ज़िम्मेदारी को समझते हैं, वो हर दम, हर पल, हर एक लम्हा अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। वही 5% लोग जिनकी बात हो रही है। अगर वैसे बाकी 95% लोग बन जाएं, तो शायद आज हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को बहुत आसानी से समझ पाएँ। आप, कोई ज़्यादा कमाता होगा, कोई कम कमाता होगा, किसी का घर बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के पास तो घर भी नहीं है और किसी के पास एक टाइम की रोटी बनाने के लिए अन्न नहीं है, पर परिवार उनके भी चल रहे हैं। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनके पास टाइम नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए, उन्होंने वृद्धाश्रम में लाखों रुपए दे करके उनको छोड़ दिया। तो मेरा कहना बस यही है कि आज जहाँ से हम सफ़र शुरू कर रहे हैं, अब हमारा सफ़र वो सफ़र है जो कल तक हमारे पेरेंट्स का था।
हमको अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी है और उस पे बखूबी उतरना है। ये आपकी लाइफ का एक ऐसा रोल है, समझ लो कि आपको एक रोल दिया गया है। अब आपको बेस्ट हीरो या बेस्ट हीरोइन, बेस्ट एक्टर का रोल करोगे तो एक दिन आपको भी अवार्ड मिलेगा और वो अवार्ड आपको भगवान देंगे। भगवान की नज़र में हर कोई है, उसकी नज़र से हम कभी नहीं बच सकते, इंसानों की नज़र से बच सकते हैं। तो हमको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है और अपने पेरेंट्स को कभी भी ये फ़ील नहीं कराना है कि आज वो हमारे लिए अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। कैसे भी होंगे यार, हर पेरेंट्स इतने पॉजिटिव नहीं होते हैं, बहुत लोग टॉक्सिक भी होते हैं, लेकिन क्या करें, हम टॉक्सिक नहीं थे, हम बचपन में टॉक्सिक नहीं थे क्या? सब बच्चे अच्छे थे, पर उन्होंने भी हमको नहीं निकाला ना, उन्होंने भी हमको खाना खिलाया, उन्होंने भी हमारे लिए केयर किया। तो बस सिंपल सी बात है, चीज़ों को इग्नोर करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ो, लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो बस मेरा यही कहना था इस वीडियो के माध्यम से कि आज हम लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी है और उन्हें निभाना है और अपनी लाइफ में बेस्ट एक्टर का रोल निभाना है। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है, इस वीडियो को पहुंचाइएगा उन लोगों तक जिसको इसकी ज़रूरत है। और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड, लाइफ रियलिटी बाय नेहा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।